डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.2 के पहले 16 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग जो 17, 18, 19, 20 और 21 और 22 ये वाले जो 6 क्वेश्चन है इनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास नाइन्थ की पिछले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आप मेरे क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 4.2 क्लास नाइन्थ NBF नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। इनको आपने कंप्लीटली जो फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पेज के ऊपर नजर आ रहा है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इससे पहले भी टेक्निक्स यूज की हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करवाना है कि हमारा क्वेश्चन जब वो कुछ सिंप्लीफाई हो सके। तो मैं जो है वो x माइनस फाइव इसके साथ जो है वो x+2 ये जो आखिरी टर्म है ये लिखने लगा हूँ। x+2 जो कि हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। इसी के साथ ही x-6 के साथ x+3 मैंने कर दिया है +12 इक्वल का साइन शुरू में लगा दें। अब पिछले क्वेश्चन अगर आप गौर से देखते आ रहे हैं फिर तो आपको समझ आ गई होगी, वरना फिर भी मैं समझा देता हूं कि पहली और आखिरी टर्म को मैंने क्यों ज्वाइन किया और दूसरी और तीसरी टर्म को मैंने क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को और इन दोनों को, हमारे पास जो आंसर आएंगे वो कुछ ये आएंगे। ये मैंने पहले से इनको मल्टीप्लाई करवा के रखा हुआ है कि x-5 और x+2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो x²-3x-10 आता है। x-6 और x+3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो x²-3x-18 आता है। इनको जो है वो हम लिख लेते हैं। x-5 और x+2 को करेंगे तो x²-3x-10 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे x²-3x ये -18 हमारे पास आ जाएगा +12। अब ये मल्टीप्लाई हमने इसलिए करवाया था कि ये पहली और दूसरी टर्म ये देखें x²-3x दोनों में सेम आ गई है, दोनों में सेम आ गई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरह की टेक्निक लगानी पड़ती है कि ये जो है पहली दो टर्म जो है वो किसी तरीके से सेम आनी चाहिए। सेम तभी आएंगी जब इनको हम रीअरेंज करेंगे। वैसे इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में पहली दो और आखिरी दो को तो कुछ इस तरह का जो टाइप है वो नहीं बनेगी। अब हम करते हैं लेट x²-3x इज इक्वल टू y। इसको हम जो है y के बराबर कर लेते हैं। y अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं कोई और आप वेरिएबल रख सकते हैं। तो x²-3x की जगह आ जाएगा y-10 और इधर आ जाएगा y-18 +12 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब y-10 और y-18 आ गया। x²-3x की जगह हमारे पास आ गया है y। अब y-10 और y-18 इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं। y-10 और y-18 को जो है अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ जाएगा y²-10y -18y +180। यह आ जाएगा y²-28y +180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा y²-28y और +180 +12 ये वाला। ठीक है, ये वाला 12 भी आ गया। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा y²-28y। अब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 198 सॉरी 180 +12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192। ये हमारे पास आ जाएगा 192। अब देखें जी, अब बेसिकली ये जो काम हम सारा करते हैं ना, इससे पहले ये वाला जो काम किया है ये काम इसलिए किया है कि ये जो +12 आपको दिया गया है बाहर अलहदा से, इस +12 को किसी तरीके जो है वो क्वेश्चन में शामिल किया जाए। तो आखिर पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 180 आया है उसमें आपने 12 ऐड कर दिया तो ये 12 यानी एक जो थर्ड टर्म एक अलहदा से नजर आ रही है वो हमारे पास खत्म हो गई है। अब हमारे पास प्रॉपर एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है इसको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो है हम पढ़ते आ रहे हैं उसके जरिए करेंगे।
अब 192 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192 वाई स्क्र प्लस का। अब दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 192 वाई स्क्र भी आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 28 वाई भी आ जाए। तो ये हमारे पास आता है 192 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 16 और 12 आ रहा है, 16 और 12 यानी कि 12 वाई और 16 वाई। ये माइनस क्या है, इधर माइनस का लगा दें, ये इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 28 वाई भी आ जाएगा। ये दो जो है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होके फैक्टर बनेंगे, -12 वाई और -16 वाई। अब यानी कि 28 वाई जो है वो हम नहीं लिखेंगे, 28 वाई की जगह जो है वो हम ये लिखेंगे, पहले आएगा वाई स्क्र, यहाँ पे आ जाएगा 192 यानी कि -28 वाई की जगह -12 वाई और -16 वाई जो है वो हमने लिख दिया है। ये कहलाता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, जिसके ऊपर काफ़ी डिटेल से पहले भी बात हो चुकी है, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कर रहे हैं। ये फैक्टर कैसे ढूंढने हैं ये वीडियो के अंदर भी बताया जा सकता है, लेकिन ये बारी बारी 192 को डिवाइड करते जाएं, फिर पहले मैंने 3 पे किया नहीं बन रहा, 192 को फिर मैंने 6 पे किया तो 32 और 6 आ रहा है, ये फैक्टर नहीं बन रहे, तो करते करते 12 जो है वो हमारे पास आया। 192 को 12 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया, 12 और 16 जो है वो 28 भी बन जाता है। तो इस तरह अपने कैलकुलेटर की मदद से फैक्टर जो है वो ढूंढ लेने हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से वाई कॉमन लेंगे, वाई -12 आ जाएगा, यहाँ पे -16 कॉमन लेंगे, ये भी वाई बाहर माइनस है तो साइन चेंज होकर वाई -12 आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई -12, ठीक है। वाई -12 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे और वाई -16 अंदर बच जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। हमने लेट किया हुआ वाई को एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू वाई, तो दोबारा वाई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में पुट कर दें। दोबारा पुट करेंगे वाई की एक्स स्क्वायर -3x -12 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x -12 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 था, इसका जो आंसर है वो हमारे पास फिर यही आंसर बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है नेक्स्ट हमारे पास x+1 इंटू x+2 इंटू x-3 इंटू x-6 और यहाँ पे -21 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आपने ध्यान करना है कि ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए +12 था, यहाँ पे +375 +48 यहाँ पे कोई नंबर था, लेकिन यहाँ पे जो अब आखिर पे टर्म दी गई है ये -21 एक्स स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म आ गई है। अब जब इनके पेयरिंग करेंगे हम, तो पेयरिंग कुछ इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो बेशक जो है डिफरेंट आ जाए, बाकी दो टर्म को एक जैसा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा फर्क है। अब इसको रीअरेंज करने के लिए थोड़ी सी मैं एक अलग टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पहली टर्म है x+1, ठीक है, x+1 को मैं x-6 से जोड़ देता हूँ और x+2 को x-3 से जोड़ देता हूँ, -21 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया है, ठीक है, पहले भी हम यही करते थे कि पहली टर्म को पिछले क्वेश्चन में आखिरी से किया है, दोनों को इन दोनों को इकट्ठा किया, तो ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में एक जैसा रूल हो, ये क्वेश्चन देख के पता चलेगा। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, x+1 और x-6 को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, यह आता है x स्क्वायर -5x -6 आता है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर -6 -5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आंसर आया हुआ है एक्स स्क्वायर -6 -x -21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ज़रा जी, मल्टीप्लाई करवाते हुए ये -5x और -x दरमियान में आ रही थी, अब इसको मैंने आखिर पे कर दिया। क्यों आखिर पे कर दिया ये देखें, अब इसमें एक्स स्क्वायर -6 और एक्स स्क्वायर -6 दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो दो टर्म है इसमें सेम आ रही है, इसलिए मैंने इनको दोनों को पहले लिख लिया। पहले क्या करते थे कि ये जो कांस्टेंट थी आखिर पे आती थी, लेकिन इसको मैंने अब सेंटर में कर दिया ताकि ये दोनों सेम है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। तो इसको लेट करेंगे एक्स स्क्वायर -6 को लेट कर लें, आप y के बराबर कर लें, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल कर सकते हैं, मैं y के बराबर कर रहा हूँ। या आपने जब इनको रीअरेंज करना है तो इस हिसाब से करना है, अपने रीअरेंज कि आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। अब फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6 की जगह आ जाएगा y -5x और इधर आ जाएगा y
एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। y माइनस 5x और है y माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5xy, ये आ जाएगा माइनस xy और माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5x स्क्वायर। ये आता है जी मल्टीप्लाई करके। ये हम इधर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5x स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6xy, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 21 में से 5 माइनस करेंगे 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब अगेन मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए, 8 2 16 होता है, तो 2xy और 8xy। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दें तो ये भी माइनस माइनस का होगा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये काम चलेगा हमारा। ये दो जो है वो पेयर बनेंगे। यहाँ पे जो साइन होता है वो बड़े के साथ लगा दें, तो इधर देखें माइनस प्लस लगाएंगे तो ये माइनस होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8xy माइनस 16x स्क्वायर। ये मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक हो गई है। अब यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, एक्स और वाई हैं, तो यहाँ पे दोनों के साथ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आएंगे, दो वेरिएबल आएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन आएगा, y प्लस 2x, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, साथ x कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस 8x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होगा, y प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा। दोनों जो इसके आए हैं वो फैक्टर बिल्कुल ठीक आए हैं, दोनों सेम है, तो y प्लस 2x और y माइनस 8x जो है वो आ जाएगा आपका। अब y जो है वो हमारा आ गया। अब y को रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6 से हमने पहले रखा था, तो यहाँ पे लिख दें रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 से रिप्लेस कर दें, तो y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x, इधर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है तो कर दें, आपकी मर्ज़ी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख दें, माइनस 6 बाद में लिख दें, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x पहले लिख दें और माइनस 6 बाद में लिख दें। इस तरह रीअरेंज करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये आंसर भी आपका ठीक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उम्मीद। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसमें माइनस 2x स्क्वायर है, तो अब इनको अरेंज समझे कि पहले से हुए हैं, इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 2 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, x माइनस 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि 6 2 12 और 4 3 12, ये ऑलरेडी बन जाते हैं। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, इनको मैंने लहदा से मल्टीप्लाई करवा के पेज पे लिखा हुआ है। तो ये मैं आपके सामने इनका जो आंसर है वो लिख देता हूँ। x माइनस 2 और x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x, इसको करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x आएगा, साथ माइनस 2x स्क्वायर। ये रफ वर्क में करना है आपने, ठीक है, ये रफ वर्क में मैंने किया हुआ ऑलरेडी, ताकि टाइम की बचत हो जाए, जल्दी से मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 12 दोनों में सेम आ रहा है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू ए पुट कर लें। y की जगह y करना है, a करना है, जो भी करना है पुट कर सकते हैं आप। मैंने इसको अब जो है वो a पुट कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये आ जाएगा a माइनस 8x, आ जाएगा a माइनस 7x
माइनस 2x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपने, a माइनस 8x a माइनस 7x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनको भी करवा लेते हैं, a माइनस 8x और a माइनस 7x आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से करेंगे, a स्क्वायर माइनस 8ax माइनस 7ax माइनस माइनस प्लस 8 7 56 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 15ax प्लस 56 x स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई करवा के आया है। ये यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 15ax प्लस 56 x स्क्वायर और साथ में माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है जी, माइनस 2x स्क्वायर ये जो है इसको क्वेश्चन में शामिल करते हैं, a स्क्वायर माइनस 15ax प्लस माइनस माइनस 56 में से 2 माइनस करेंगे तो 54x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये प्रॉपर एक इक्वेशन बन गई है। 54 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म से 54 a स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा। 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करें, 54 है, प्लस माइनस करें तो 15 है, वो आता है 9 6 54, तो 6ax और 9x ये 2 फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे माइनस है, बड़े के साथ माइनस लगाएं, इधर प्लस लेकर आना है तो इधर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 भी बन जाएगा। तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 9ax माइनस 6ax प्लस 54x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये आ गया, मेरे टर्म ब्रेक आपकी हो गई है। अब आपने अगला काम करना है, यहाँ से पहली टर्म में से a कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 9x, यहाँ से 6x कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा a, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होगा, ये a है, इसको 9 नहीं समझना, a माइनस 6 9 54x आ जाएगा, a माइनस 9x, a माइनस 9x आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 9x, इधर आ जाएगा a माइनस 6x आ जाएगा। अब a की जो वैल्यू हमने पुट की थी x स्क्वायर प्लस 12, इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12, यह आ जाएगा, a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 माइनस 6x आ जाएगा। इनको रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6x पहले आ जाएगा, प्लस 12 जो है वो बाद में चला जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह जो है ये भी कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आखिर पे इस तरह ले सकते हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चन भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की जानब पढ़ते हैं। 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल जो है वो पहले कर दिया है, एक्स जो है वो बाद में कर दिया। आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया है आपको, लेकिन ये 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10 बन रहे हैं, तो हमें एक हिंट मिल रहा है कि ये जो पेयर बने हैं ये बिल्कुल ठीक बने हैं। जस्ट इनको जो है वो अगर मल्टीप्लाई करवा के हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया हुआ है पहले से। 5 माइनस एक्स और इंटू 2 प्लस एक्स करेंगे, ये हमारे पास आएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x आएगा माइनस 7x स्क्वायर, वैसे का वैसे आ जाएगा। ये इनको मल्टीप्लाई करवा के आता है, ये मैंने किया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखें 10 माइनस एक्स स्क्वायर और 10 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, तो लेट 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए पुट कर लें, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। इसको हमने ए पुट कर लिया, अब हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए प्लस 3x, इधर आ जाएगा ए प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब a प्लस 3x और a प्लस 9x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 3x
और a प्लस 9x आ जाएगा। ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 3ax प्लस 9ax प्लस 9 3 ज़ा 27x स्केयर, ए स्केयर प्लस 12ax जमा 27x स्केयर आ जाएगा। अब ये वाली टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे, ए स्केयर प्लस 12ax प्लस 27x स्केयर माइनस 7x स्केयर आ जाएगा। अब इसको फर्दर देखते हैं, ए स्केयर प्लस 12ax, 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा 20x स्केयर प्लस का। अब मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, 10 2 ज़ा 20, ठीक है, 10 2 ज़ा 20 होता है, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 2ax प्लस 10ax प्लस 20x स्केयर। देखें 10 2 ज़ा 20, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, ax भी आ जाएगा, साइन सारी पॉजिटिव हैं ऑलरेडी तो पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। यहाँ से a कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा a प्लस 2x, यहाँ से 10x कॉमन लेंगे, इधर आएगा a प्लस 2x। a प्लस 2x दोनों में सेम आ गया है, इससे मुराद है कि हमारे फैक्टर ठीक बने, तो a प्लस 2x कॉमन आएगा, इधर आएगा a प्लस 10x। अब a की जो वैल्यू है वो हमने सपोज की हुई है 10 माइनस एक्स स्केयर, तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग 10 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू a। आ जाएगा a की जगह आएगा 10 माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x, और इधर आ जाएगा a की जगह 10 माइनस एक्स स्केयर प्लस 10x। अब इनको रीअरेंज करना है तो कर लें, वरना ये भी जवाब ठीक है, कर देता हूँ। चलें, माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 10, ये भी आएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस 10x प्लस 10। ये इसको मैंने रीअरेंज भी कर दिया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी आंसर ठीक है, बुक के लास्ट के ऊपर ये आंसर लिखा हुआ तो ये भी ठीक होगा। पहले देखते हैं, वो है द एक्सप्रेशन ए स्केयर प्लस 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसको 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स, सम ऑफ 2 क्यूब्स। पहली बात, ठीक है, विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई। अब जब 2 लिखेंगे सम ऑफ 2 क्यूब्स, सम ऑफ 2 स्क्वायर, तो इनमें से एक को फैक्टराइज कर सकते हैं, एक को फैक्टराइज नहीं कर सकते। जिसको नहीं कर सकते उसको आपने बताना है क्यों नहीं कर सकते, एंड आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज भी करना है। तो काफ़ी सारे काम इस क्वेश्चन में करने हैं। सबसे पहले सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स और सम ऑफ 2 क्यूब्स इसमें लिखते हैं हम, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 729, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ए स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए की पावर 3 होल का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। 729 जो है वो 27 का स्क्वायर बनता है, ये देखें 729 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 27 आपके पास आएगा, ये 27 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स, सम ऑफ 2 स्क्वेयर, यानी कि 6 को मैंने कर दिए ए 3 की पावर 2, 3 2 6 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर जो है वो 729 होता है। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स। अब आते हैं सम ऑफ 2 क्यूब्स, ए की पावर 2 की पावर 3 प्लस, अब 729 जो है वो किसका क्यूब है, 9 का, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 729 आ जाएगा, तो ये 9 का क्यूब बनता है, यहाँ पे आ जाएगा 9 का क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स और सम ऑफ 2 क्यूब्स लिख दिया मैंने आपके सामने। ये 2 की पावर 3 6 होता है, 3 की पावर 2 6 होता है, 9 का क्यूब जो है वो 729 होता है। तो ये आपके पास सम ऑफ 2 स्क्वेयर सम ऑफ 2 क्यूब्स आ गया है। जो पहला काम आपने करना है, इसको पार्ट ए कर दें, इसको पार्ट बी कर दें, ये वो काम है जो आपने करना है, ये पहला काम हमने कर दिया। अब बताना है इसमें से कौन सा फैक्टराइज होता है और क्यों होता है, और इसको फैक्टराइज भी करना है। अब देखें ये बन रहा है, यानी कि ये आपके पास बन रहा है
ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आपके पास बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें आपने ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ जो ए स्केयर बी स्केयर टाइप हो। आपने ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल स्केयर। अब ये इसका फार्मूला जो है वो फैक्टराइज हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर नहीं है। आपने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर इस तरह होता तो हम फैक्टराइज कर लेते इसको, अगर माइनस होता या ए प्लस बी होल स्केयर होता तब भी फैक्टराइज हो जाना था, लेकिन हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते इसका जवाब आखिर पे लिख दूंगा कि हम इसको क्यों फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये नहीं होगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, इस फार्मूले से ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, पार्ट बी को पार्ट ए को फैक्टराइज नहीं कर सकते। इस बात की आपको समझ आ गई। तो ये जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था, विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई, किसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और वाई, वो जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका आंसर आपने ये लिखना है। पार्ट ए, वी कैनॉट फैक्टराइज बाय सिंपल फार्मूला बिकॉज देयर इज नो एनी फार्मूला फॉर ए स्केयर प्लस बी स्केयर टाइप एक्सप्रेशन। इस टाइप के लिए कोई फार्मूला नहीं है। इन पार्ट बी वी कैन फैक्टराइज बाय यूजिंग फार्मूला, पार्ट बी में हम ये वाला फार्मूला लगा के फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वाई जो लिखा हुआ था ना वाई, वो वाई का जवाब भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, अब लास्ट जो इसमें काम करने वाला है, आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ए की पावर 6 प्लस 729, ये आपके पास आ जाएगा ए की पावर 2 पावर 3 प्लस 9 का क्यूब। इसको हमने फैक्टराइज करना है। कौन किस तरीके से करना है, ये फार्मूला जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 9 यानी कि ए प्लस बी ए स्केयर का स्केयर माइनस ए स्केयर 9 प्लस 9 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 9 ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्केयर प्लस 9 का स्केयर 81। ये आपका जो है एक्सप्रेशन फैक्टराइज भी हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मुकम्मल हुआ है, और इसके जवाब में जो है ये वाला भी आपने आंसर शामिल करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हमने इसको क्यों फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 21 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12 टी प्लस 6 टी स्केयर प्लस टी क्यूब एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। यानी ये जो इसके जो है वो 3 फैक्टर जो है उनकी प्रोडक्ट है, ये इसके फैक्टर आएंगे 3, उसकी जो प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई करें, ये आता है। इन ईच फैक्टर इज बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये भी बताना है कि ये फैक्टर इसके ट्राइनोमियल हैं, ये बाइनोमियल हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको नज़र आ रहा है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगेन मैं उसका जिक्र करता हूँ। ये पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल क्यूब, ये आपने फार्मूला इससे पहले डिस्कस किया है। क्या आता है ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। ये एक फार्मूला जो हमने इससे पहले डिटेल से देखा हुआ है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ये आपके पास आएगा 8 बनेगा 2 का क्यूब प्लस 3 2 और टी, ये 2 का स्केयर प्लस 3 2 फिर टी का स्केयर प्लस आखिर पे बी क्यूब जो है वो टी क्यूब है। ठीक है, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3b स्केयर, इसको फार्मूले की शक्ल मैंने दे दी है। ये देखें 2 का स्केयर 4 होता है, 4 3 12 12 टी बन जाएगा, 3 2 6 6 टी स्केयर बन जाएगा। ये यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है उसको मैंने फार्मूले की शक्ल दे दी है। ये देखिए फार्मूले की शक्ल आपको बन गई। जब ये फार्मूले की शक्ल में आ गया है, ठीक है, तो अब हम ये वाला फार्मूला इसको क्लोज करके लिख सकते हैं 2 प्लस टी होल क्यूब, यानी ये फार्मूला जो है वो 2 प्लस टी होल क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये काम आपने कर लिया। अब देखें क्वेश्चन था एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर इन ईच फैक्टर ए बाइनोमियल और ए ट्राइनोमियल, ये भी बताना है कि फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर, अब 2 की पावर अगर 3 हो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, पावर 3 है 2 + t इंटू 2 + t इंटू 2 + t। ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर, 3 फैक्टर बनते हैं, 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी आपको समझ आ गई। लास्ट काम है कि बताना है बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, तो देखें हर जो फैक्टर है उसकी दो दो टर्म है, एक टर्म ये है एक ये है, दो दो टर्म है, तो ये आपके पास आ जाएगा बाइनोमियल, इसको हम लिखेंगे ये बाइनोमियल है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। पूरी एक्सरसाइज आपकी मैंने कंप्लीट अपलोड कर दी है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी कोई मसला या कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो उसका जो आंसर जो जल्द अज जल्द अपलोड किया जाएगा। और जितने ज़्यादा व्यूज़ लाइक्स इस वीडियो पे आएंगे उतनी जल्दी मैं क्लास 9 की वीडियो जो है साथ साथ अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।